पटना से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना के खिलाफ अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बिहार में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में 42 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राजधानी पटना में कोरोना के 14 नए केस मिले, तो बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को राज्य में 42 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इनमें पीएमसीएच के एक डॉक्टर समेत पटना के 14 लोग शामिल हैं। इसके साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 145 हो गई है, जबकि पटना में 78 हो गई है। अब तक पीएमसीएच के 4 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को राज्य में 46 मरीज मिले थे, जिनमें 26 पटना के थे और एक ही मरीज अस्पताल में भर्ती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा का रुख कर लेता है। रजनीश, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में खासकर ज्यादा केस सामने आ रहे हैं अब तक। बिल्कुल, और देखिए यही कारण है कि लगातार अब सरकार जो है इसको लेकर सचेत हो रही है और नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं। आज मॉक ड्रिल भी किया गया पटना के आईजीएम अस्पताल में कि अगर इस तरीके का सिचुएशन जो पहले हम लोग देख चुके हैं कोरोना काल में, मरीजों की संख्या अचानक अगर बढ़ जाती है तो आइसोलेशन वार्ड जो है वो किस तरीके से तैयार है। तमाम आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए। आइसोलेशन में आईसीयू तैयार किया गया। एक रिपोर्ट हम लोगों ने न्यूज पे कुछ दिन पहले दिखाई थी कि जैसे ही कोरोना की खबर आई थी उस वक्त ही आइसोलेशन आईसीयू तैयार कर दिया गया था और हर आईसीयू में अलग अलग व्यवस्था की गई थी, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की। तो ये व्यवस्था जो है अब आईजीएम अस्पताल में शुरू की गई और बिहार में जो तमाम बड़े अस्पताल है वहां इस तरीके की व्यवस्था शुरू की जाएगी, क्योंकि जो आउटब्रेक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक मौत भी हो चुकी है कोरोना के कारण और कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। खासकर पटना में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा है। तो इसको देखते हुए अब कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा इंतजाम हॉस्पिटल्स में हो और पहले जिस तरीके की स्कैर्सिटी हम लोगों ने देखी थी कोरोना काल में, वैसी स्कैर्सिटी फिर से न हो, इसके लिए सरकार ने तैयारी की है। ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था हो इसकी तैयारी है। और खास करके जैसा मैंने कहा कि आइसोलेशन वार्ड, यानी कोरोना के मरीजों से संक्रमण का खतरा होता है, तो ऐसे में हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से न केवल देश भर में बल्कि बिहार में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गाइडलाइंस हैं उसका आप पालन करें कोरोना से बचने के लिए। बेशक आपने वैक्सीन ले ली हो, वैक्सीन की दोनों डोज आपने ले ली हो, बूस्टर डोज भी आपने ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण का वेरिएंट कब कैसे बदल जाए और आप संक्रमित हो जाए इसका पता किसी को नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप सावधान रहें। और देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और किस तरह से अगर स्थिति काफी खराब होती है तो उससे बचना है, इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए प्रैक्टिस बाकी जो स्वास्थ्य विभाग के नर्सेज हैं, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर स्थिति खराब होती है तो किस तरह उस स्थिति से निपटना है। फिलहाल मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग तो दी ही जा रही है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपने आप से अलर्ट मोड पर है, सावधानी बरत रहा है ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी मरीजों को ना हो। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के मामले एक बार फिर से जो बढ़ते नजर आ रहे हैं उन्हें बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि अगर कोरोना के मामले अब बेकाबू हुए तो शायद उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी उपाय हो सकते हैं कोरोना से बचने के लिए वो सारे उपाय सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। बूस्टर डोज हो या फिर कोरोना की दोनों वैक्सीन हो, दोनों टीके अगर लोगों ने ले लिए, बावजूद इसके लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप साफ सफाई का बहुत ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं। अनिवार्य नहीं है, सरकार ने बेशक पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन बावजूद इसके मास्क आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए जरूर लगाएं। जब भी आप बाहर जाएं, अपने घर में आए, छोटे बच्चों से संपर्क में आने से पहले या फिर किसी भी व्यक्ति से संपर्क में आने के साथ ही आप अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। सबसे बड़ी बात 2 गज की दूरी का पालन आप जरूर करें। किसी से भी बात आप कर रहे हैं या किसी से मुलाकात के लिए आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं उनसे और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। यानी इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला मास्क, दूसरा सैनिटाइजर, तीसरा 2 गज की दूरी, ताकि आप कोरोना से खुद को बचा सके और अपनों को बचा सके। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बिहार में कोरोना की रफ्तार क्या है। 2 दिनों से मिल रहे हैं 40 से ज्यादा नए केस कोविड के। राज्य में 150 के करीब पहुंचा एक्टिव केसों का आंकड़ा।
24 घंटे में 42 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ये केवल रविवार के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। पटना में कोरोना के 14 नए केस मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं कोरोना के। पीएमसीएच के एक डॉक्टर भी संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। अब तक पीएमसीएच के 4 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। आप सोचिए, जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम लोग खुद को कैसे बचाएंगे। सिर्फ पटना में कोरोना के 78 एक्टिव केस हैं। 2 दिनों से मिल रहे हैं 40 से ज्यादा केस। कोरोना के खिलाफ क्या तैयारी है? स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अलर्ट मोड पर है सभी अस्पताल। कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर्स के साथ मरीजों के लिए मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अस्पतालों में कोरोना की मॉक ड्रिल की जा रही है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है एक बार फिर से, ताकि लोग भी अपनी तरफ से सावधानी बरतें और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहे। इसीलिए मॉक ड्रिल किया गया।